the so-called Israeli cabinet in unveiling its ominous plan to extend Israel's full military control over Gaza, as well as the Israeli Prime Minister's recent allusion to the creation of a greater Israel, provide an insight into Israel's annexationist and rogue mindset. इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा पर कब्जे और ग्रेटर इसराइल का सेहूनी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इजरायली मंसूबा अमन के लिए खतरा है। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। इसहाक डार का ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का अज़्म। तनाज़े के 2 रियासती हल की उम्मीद भी जाहिर कर दी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसहाक डार की सऊदी अरब और बांग्लादेशी हम मनसबों से भी मुलाकातें। गजा समेत आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। गजा में इसराइली जारियत रुक ना सकी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। इमदाद के मुंतजर 28 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शहदा की तादाद 62,744 हो गई। खान यूनुस में नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले में सहाफ़ी हस्साम अल मिस्री साथियों समेत शहीद। लाशें निकालने की कोशिश के दौरान सेहूनी फौज ने एक और बम बरसा दिया। सफाकाना कार्रवाई के मनाज़िर टीवी पर बराह रास्त नशर हो गए। भारत का 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राबता। मुमकिना सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। पड़ोसी मुल्क की जानिब से दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़े जाने से कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां जेरे आब, हजारों लोग बेघर हो गए। पाक वतन की बस्ती चकरालू का और कंडनैन सिंह के हिफाजती बंद भी रैलों के सामने मज़ाहमत नहीं कर सके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 48 घंटों के लिए दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, बिहाड़ी, पाकपतन और गिरदोनवाह के नशेबी इलाके शदीद मुतासिर होने का खदशा। भारत ने सिंतास मुआहिदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जराए से सैलाबी वार्निंग जारी कर दी। सारे पिंड वाले को इतलाह दी जाती है कि अपना बंदोबस्त कर लें। छोटे बच्चे, बच्चियां, औरतां किसी खास महफूज मुकाम तक पहुँच जान। बंद बिल्कुल टूट चुके हैं। जम्मू से आने वाला दरियाए तवी भी बिफर गया। नारोवाल में महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात। नाला डे का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां जेरे आब। 10 देहात का जमीनी राबता कट गया। दरिया का पानी पुल से टकराने लगा। बोरेवाला में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। लाइफ जैकेट्स पहने रेस्क्यू के एहलकार तैरते हुए जानवरों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ। भारत ने गुज़िश्ता रोज ही दरियाए तवी में सैलाबी रैली की इतला दी थी। पंजाब में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर मरियम नवाज का फौरी इक़दाम का हुक्म। शहरियों के साथ माल मवेशी की मुंतकली की हिदायत जारी। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में दरिया की मौजें जमीन निगलने लगीं। घोटकी के कई देहात ज़ेरे आब। कच्चे के मुतादिद गाँव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने के खदशात। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रैले के बायस घरों को जुज़वी नुकसान। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी पानी सड़क पर भी आने से नलतर एक्सप्रेस का कुछ हिस्सा मुतासिर। गज़र की मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। मुतासरीन में राशन और शामियाने तकसीम। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 799 अफराद जाँ बहक और 1080 जख्मी हुए। 7000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 497, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलूचिस्तान में 24 और गिलगित बल्तिस्तान में 45 अमवात रिकॉर्ड।
महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, अंदरूनी सिंध और कश्मीर में कुछ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। शहर कायद समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों का इम्कान खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज से मुलाकात। 25-25 लाख रुपए फीकस इनाम के चेक दिए। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ग्लेशियर फटने की बर वक्त इतला देकर बेशुमार जानें बचाईं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की परियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा ताल्लुका रतो डेरो के गांव राहोजा आमद सैलाब मुतासरा खवातीन में नए तामीर होने वाले घरों के मालिकाना हुकूक तकसीम किए गए। कानूनी मुश्किलात में घिरी पीटीआई को एक और झटका। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में पीटीआई के 19 मरकजी रहनुमाओं समेत 75 अफराद को सजाएं। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब और शेख राशिद 10-10 साल कैद की सजा पाने वालों में शामिल। 2 अरकान पंजाब असम्बली भी सजा भुगतेंगे। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कल बानी पीटीआई इस मुलाकात में फैसले से आगाह करेंगे। पार्टी के लिए बिला मुआवजा कानूनी खिदमात जारी रखने की यकीन दहानी जाहिर करती। कराची में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार पीपी रहनुमा फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान की पेशी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में BISP का अहम किरदार है। गुज़श्ता रमजान में पहली बार मुस्तहक़ीन में डिजिटल तरीके से रकूम तकसीम की गई। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। हंगू में FC के किला पर दहशतगर्दों का हमला, 3 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सहूलतकार भी शामिल। वजीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन। पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में फितनतुल ख्वारिज की दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बना दिया। सरहदी इलाके जादेवाला में कब्रिस्तान के करीब नस्ब IED नाकारा बना दी गई। मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। सैलाब से कीमती जाने पर नुकसान पर दुख का इजहार। ईरान की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सनती पॉलिसी के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने सनती पैदावार में इजाफा और मसाइल का पायदार हल हुकूमती तरजीह करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी के लिए 6 दिन की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थिक्सन शेनावित्रा का इशाइया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। मरियम नवाज की थाईलैंड के ताजरों को पंजाब में कारोबारी मराज से फायदा उठाने की दावत। पंजाब में गंदम की कीमतों में इजाफा। फी मन कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गई। नान बाइयों में रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के इशारे दे दिए। रोटी की कीमत 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए होने का इम्कान। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए महंगा। एक की कीमत 25 रुपए बढ़ गई। गजा के लिए पाकिस्तान की इमदादी सामान की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। 100 टन इमदादी सामान से लदा तैयारा अल अरीश बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंड कर गया। मिस्र में पाकिस्तान के सफीर आमिर शौकत ने इमदादी सामान मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले किया। कराची के ड्रेग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
गुजरात में बस की छत पर बैठे दो भाई दरख्त की शाख से टकराकर नीचे गिर गए। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों को रौंद डाला। टोबा टेक सिंह में तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन की इमारत से गिरकर तालिबा जाँ बहक। 19 साला माहम BS उर्दू ब्लॉक की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तासुब की आग में जलते हिंदू इंतहा पसंदों की एक और खेल दुश्मनी। एशिया कप में पाक भारत मैच की मुखालफत कर दी। शिवसेना के अहम रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सिन्हा पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा भी पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान ने हॉकी टीम को हॉकी प्रो लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजारत खजाना 25 करोड़ रुपए फराहम करेगी। 10 करोड़ रुपए के स्पॉन्सर्स इकट्ठे करना होंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की 25वीं ग्रैंड स्लैम के जाने पेशकदमी। US ओपन के पहले राउंड में अमेरिका के लर्ना 10 को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। रूस के डेनियल मेदवेदेव को US ओपन के पहले राउंड में गैर मुतवक्के शिकस्त। फ्रांस के बेंजामिन बोंजी ने शिकस्त पर मेदवेदेव ने गुस्से में अपना रैकेट तोड़ डाला। इटली में मुनाकिदा साइकिलिंग वर्ल्ड सीरीज में साइकिलिस्ट ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। पहले राउंड में ब्राजील के रॉजर वेरा सब पर बाजी ले गए। मुश्किल रास्तों पर मुश्तमिल पहला मरहला 2 मिनट 37 सेकंड में तय किया। वियतनाम में ताकतवर समुद्री तूफान काजे की साहिल से टकराने को तैयार। 165 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं। 5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकली के अहकाम जारी। वियतनाम एयरलाइंस की कई परवाजें मंसूख। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, शायरी में मोहब्बत की झलक दिखाई। दर्जनों एजाजात अपने नाम करने वाले उर्दू के मारूफ शायर